أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। अब इस प्रोग्राम की दूसरी कड़ी फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब सिराजी, प्रिंसिपल मदरसा रहमानिया टांडा शेरगढ़ बरेली को मैं दावत सुखन देता हूँ कि वह आएँ और अपने पुरनूर खिताब से हम सामईन को माजूज फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। मुअज़्ज़ज़ ज़ी वक़ार लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम,
सदर जलसा, नाज़िम स्टेज, अज़ीज़ तलबा और सभी प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मुक़द्दस घर के अंदर बैठकर हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द, उसकी बड़ाई और किब्रियाई बयान करें, उसकी प्रशंसा और उसकी तारीफ़ करें, जो अल्लाह सारी कायनात का पैदा करने वाला और सारी मखलूक़ात का, बल्कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक व मुख्तार है। दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, ख़ासकर आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिया हमें दीन व ईमान की कीमती बातें हासिल हुईं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। रब की करोड़हां रहमत नाजिल हों साहबे किराम व इज़ाम पर, जिन्होंने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर न ये कि लब्बैक कहा, बल्कि उस पर ख़ुद भी अमल किया और उन कीमती बातों को मिन और अन दुनिया वालों तक पहुँचाया। हज़रात, मैं जिस टॉपिक को, जिस उन्वान को लेकर आपके समक्ष हाज़िर हूँ, वो है इस्लाम में अदल व इंसाफ की अहमियत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को बड़े अच्छे अंदाज से बनाया और संवारा है। और जिस अंदाज से इस दुनिया के सिस्टम और निज़ाम को अल्लाह चलाता है या चला रहा है, उसके अंदर हम ज़र्रा बराबर भी कमी या नक्स नहीं निकाल सकते। दुनिया कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, और अल्लाह की नेमतों में जब हम अल्लाह की नेमतों का शुमार करते हैं, अल्लाह की नेमतों पर जब गौर व खौज करते हैं, तो एक बात शायद कि आपके जहन में न आई हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चरिंदों और परिंदों को कब पैदा किया? जब पूरी दुनिया को बनाया तब। अल्लाह के नबी लास्ट प्रोफेट हैं, आखिरी पैगंबर हैं। उस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था, ये लाइट का सिस्टम नहीं था, लेकिन अल्लाह ने इन परिंदों को इस अंदाज से बनाया कि आज नंगे तारों पर जब ये चिड़ियां बैठती हैं, तो क्या ये नंगे तार इन परिंदों को अपने अंदर चिपकाते हैं? क्या इनको करंट लगता है? नहीं लगता। क्यों? अल्लाह ने कब पैदा किया? जब दुनिया को बनाया तब इन चरिंदों परिंदों को पैदा किया। और लाइट का सिस्टम बहुत बाद में साइंस ने इजाद किया, जो अगर इंसान जरा सा भी टच कर दे तो शायद उसका बचना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये 11,000 वोल्टेज के जो तार जंगलों में फैले हुए हैं, ये चिड़ियां उस पर बैठती हैं, उनको करंट नहीं लगता। कभी आपने गौर किया है? आज ये सिस्टम फेल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं फेल हो सकता। क्यों? अल्लाह ने पैदा किया है उन्हें, और अल्लाह ने उनके पैरों को इस अंदाज से बनाया कि हमारे एक एक रेशे में, एक एक रग में खून दौड़ रहा है, लेकिन परिंदों के उन पैरों के अंदर अल्लाह ने खून नहीं रखा है। बस
एक अंदाज से उनकी रगों में नमी जरूर है, लेकिन ऊपर की जो परत है अगर वो उस पर रखते हैं तो उन्हें करंट नहीं लगता है। अल्लाह ने कब ये सिस्टम बनाया, कब इन परिंदों को पैदा किया? आज अगर इस पर, यहां इस लोहे पर या इस स्टील पर अगर करंट दौड़ा दिया जाए, हम छुएंगे तो हमें लग जाएगा, लेकिन इन परिंदों को नहीं लगेगा। अल्लाह ने किस अंदाज से इस दुनिया को बनाया है। दुनिया कहीं चली जाए, कितनी तरक्की कर ले, लेकिन अल्लाह ने जो चीजें पैदा की हैं वो चीजें कभी भी फेल नहीं हो सकती हैं। अल्लाह ने इंसानों के दरमियान में तफव्वुक, बरतरी, इम्तियाज और डिफरेंस रखा हुआ है। मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने आती हैं, और इन तमाम चीजों के अंदर हमारी शरीयत ने मुकम्मल हमारी रहनुमाई की है। दुनिया का कोई भी गोशा, जिंदगी का कोई भी गोशा, कहीं ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने हमारी गाइडिंग ना की हो, हमारी रहनुमाई ना की हो, बल्कि तमाम चीजों के अंदर अल्लाह ने और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की है। आइए उन्हीं चीजों में से, जहां बहुत सारी चीजों की रहनुमाई है, उन्हीं चीजों में एक है अदलो इंसाफ। इस्लाम की एक अहम सिफत अदलो इंसाफ। इसकी कितनी जरूरत होती है आज। इस्लाम ने क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया है? नहीं, इस्लाम ने यहां पर भी हमारी मुकम्मल रहनुमाई की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर अदलो इंसाफ के ताल्लुक से हमारी मुकम्मल रहनुमाई की है। आइए पहले जरा अदल का माना समझ लेते हैं और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। अदल किसको कहते हैं? अदल, इसका अगर आप अपोजिट लेते हैं, अगर इसका विपरीत और उल्टा और मुतजाद अगर ढूंढते हैं तो वो होता है जौर, और जौर के माना होता है जुल्म। और जुल्म किसको कहते हैं? ये हमारे तलबा हमारे सामने बैठे हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम यहां पर तशरीफ रखते हैं। वदउश्शई अला गैर महल्लिही, किसी चीज का जो मकाम है उसको उसके मकाम से हटा करके दूसरी जगह रख देने का नाम जुल्म है। इससे मालूम यह हुआ कि आदिल का जो उल्टा जुल्म है, तो आदिल का माना यह हुआ कि सही चीज को उसके अपने मकाम पर रखने का नाम इंसाफ है, अदल है। अदल का मतलब यह नहीं है कि दो फरीक के दरमियान में इख्तिलाफ हो जाए और उन दोनों फरीक को खुश कर दिया जाए, थोड़ा उसे राजी किया जाए, थोड़ा इसे राजी कर दिया जाए। इसका यह मतलब नहीं है, बल्कि इंसाफ का मतलब होता है हकदार को उसका हक देना। इंसाफ का मतलब हकदार को उसका हक देना, और जुल्म जो चाहता है कि हकदार को उसका हक ना दिया जाए। आइए अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कुरान करीम की तरफ। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसाफ को किस अंदाज से बयान किया है और इंसाफ के बारे में किस तरीके से हुक्म दिया है, आइए पहले उधर मैं आप पर लेकर के चलता हूं। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 8। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान व इताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह इंसाफ करने का, अदल को कायम करने का हुक्म देता है। वल एहसान, और भलाई करने का हुक्म देता है, नेकी करने का हुक्म देता है। वइताई दिल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों को नवाजने का, उन्हें अता करने का, उन्हें देने का हुक्म देता है। 3 चीजें
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर 3 चीजें बयान की। इंसाफ करने का हुक्म दिया, नेकी करने का हुक्म दिया और करीबी रिश्तेदारों को नवाजने का हुक्म दिया। और इसी आयत के अगले टुकड़े के अंदर अल्लाह 3 चीजों से मना कर रहा है, वयनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहयाइयों से, बुराइयों से और जुल्म और ताअद्दी करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रोक रहा है और अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको, ताकि तुम नसीहत हासिल करने वाले बन जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। इस आयत करीमा के ताल्लुक से कहते हैं, आयतुल कुरान अजमऊ आयतुल कुरान, ये कुरान करीम की एक जामे आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भलाई का हुक्म दिया है और बुराइयों से रोका है। बहुत जामे आयत है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया 3 चीजों का हुक्म दिया और 3 चीजों से रोका। उसमें फर्स्ट नंबर पर क्या है, यामुरु बिल आदल, अल्लाह तुम्हें इंसाफ करने का हुक्म देता है, अल्लाह तुम्हें अदल कायम करने का हुक्म देता है और एहसान करने का हुक्म देता है। अगर कोई आदमी तुमसे इंसाफ का मामला कर रहा है, अगर तुम्हारे साथ में अच्छा सलूक कर रहा है, अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ में बेहतरीन मामला कर रहा है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसके साथ में अच्छा सलूक करो, उसके साथ में अच्छा एहसान करो, उसके इंसाफ के बदले में उससे भी ज्यादा बढ़कर के उसे इनाम दो, उसके साथ में अच्छा सलूक करो और अपने करीबी रिश्तेदारों को नवाजने का हुक्म दे रहा है। मेरे भाइयों, अगर एक गरीब आदमी, चाहे वो तुम्हारा करीबी हो, चाहे तुम्हारा वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दूर का आदमी हो, चाहे अपना हो, चाहे वो बेगाना हो, तमाम को शरीयत देने का हुक्म दे रही है। लेकिन मेरे भाइयों, जब मोड़ ये आ जाए कि मेरा करीबी रिश्तेदार परेशान है, एक दूर का आदमी परेशान है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले मैं अपने करीबी भाई को देखूं, पहले उसकी मदद करूं, करीबी रिश्तेदार को देने का अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है। तो इस आयत करीमा के अंदर नंबर 1 इंसाफ करने का हुक्म मिल रहा है। आइए, इंसाफ पर ही बात होगी, लेकिन अल्लाह इधर मना करने वाली मनहियात में अल्लाह फहाशी से रोक रहा है, बेहूदगी से रोक रहा है, नाशाइस्ता बातों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रोक रहा है। नौजवान बैठे हैं, आज एक नौजवान के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल होगा। अगर आज किसी के हाथ में ये मोबाइल ना हो तो शायद वो माँ बाप के नाक में दम कर दे। नाक में दम करना तो जानते हो ना, हमारे यहां तो बोलते हैं, नाक में दम कर देगा। हाँ, कोई काम नहीं करूंगा, पढ़ने भी नहीं जाऊंगा जब तक एंड्रॉयड मोबाइल 10,000, 12,000, 20,000 का मेरे हाथों में नहीं दोगे, तब तक पढ़ने नहीं जाऊंगा। अब बेचारे मजबूर हैं, करें क्या, पढ़ाना भी है, काम भी कराना है, क्या किया जाए, करना पड़ेगा। कितने बच्चे रो रो करके हलकान हो जाते हैं, नहीं इंतजाम करो, फला का बच्चा 20,000, 25,000 का मोबाइल रखे हुए है, मुझे भी इंतजाम करा जाए। फिर होगा क्या, बच्चा माँ बाप को बता रहा है, समझा रहा है, तुम माइंडेड नहीं हो, ये तो अरे एजुकेशनल दौर है, पढ़ाई का दौर है, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, देखो। अच्छा बेटा, ऑनलाइन का क्या मतलब होता है? हाँ, लॉकडाउन चल रहा है, अब असातिज़ा हमारे सामने नहीं आ सकते, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, वो अपने कमरे में बैठेंगे, मैं अपने कमरे में बैठूंगा, वो वहां से पढ़ाएंगे, मैं यहां पर पढ़ूंगा। अच्छा, ये बात तो सही है। अब बेचारे अब्बा ने देखा, अपनी जेब पे झांका, अपनी तिजोरी में देखा, 10,000 निकाले और 15,000 निकाले, बेटे को एक अच्छा सा एंड्रॉइड मोबाइल दिलवा दिया। अब असातिज़ा बेचारे कमरे में पढ़ा रहे हैं। अब ये बेचारा बैठा बैठा मौलाना गूगल को सर्च कर रहा है, बड़ी बेहतरीन लड़की आई ये तो, अरे नाच कितना अच्छा, गाना कितना अच्छा है, अरे मैच कितना अच्छा आ रहा है। अब बेचारे अब्बा जान खुश है कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है एंड्रॉइड पर, लेकिन बेचारा कर क्या रहा है,
फहाशी कर रहा है, बेहयाई कर रहा है, वहां जो अधनंगी लड़कियां आ रही हैं उनसे अठखेलियां कर रहा है, वहां जुआ खेल रहा है, वहां बदतमीजियां कर रहा है, वहां नेट की दुनिया में न जाने कहां खो चुका है। इसे नहीं मालूम है कि पास्ट एंड डिफिनिट क्या हो रहा है, यहां किसकी परिभाषा क्या बताई जा रही है, मौलाना कहां है, इमाम साहब कहां है, टीचर कहां है, पढ़ाने वाला कहां है, इन्हें कुछ पता नहीं है। ये बेचारे इंटरनेट की दुनिया पर कहीं और खोए हुए हैं। ये हालात हैं, फहाशी हो रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज से मना किया है। इस मोबाइल का जरा ढंग से इस्तेमाल करो, अगर नहीं इस्तेमाल किया तो समझ लेना कि तुम्हारी बर्बादी के लिए यही काफी है। न तुम पढ़ पाओगे और न तुम कुछ सीख पाओगे और न अपना माहौल आगे कुछ बना पाओगे। बहरहाल मौजू है मेरा, अल्लाह अदल का हुक्म दे रहा है, भलाई का हुक्म, अदल इंसाफ करने का हुक्म दे रहा है। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है, जब इंसाफ की बात करो, जब अदल की बात करो तो फौरन हमारा दिमाग जाता है हुकूमत की तरफ। देखो, आज हुकूमत इंसाफ नहीं कर रही है, आज हमारी कोर्ट और कचहरियां इंसाफ नहीं कर रही हैं, आज पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ में इंसाफ नहीं कर रहा है, आज ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, कोर्ट और कचहरी ही में ही इंसाफ या जुल्म नहीं होता है, पुलिस स्टेशन पे ही इंसाफ या जुल्म नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे मैदान हैं, बहुत सारे शोबे हैं जिंदगी के अंदर जहां बेइंसाफी होती है। आइए जरा, हमारा एक खास ताल्लुक है तौहीद से, हम तौहीद की तरफ पहले चलते हैं। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, जरा थोड़ा जुड़ करके रहिएगा। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, तलबा बता सकते हैं? इबादत के लिए। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दलील पारा नंबर 27 सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 56-56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को नहीं पैदा किया है इल्ला लियअबुदून, मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें, इसलिए कि वो मेरे सामने झुकें। यानी सादा तर्जमा ये हुआ, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। अब एक आदमी मुसलमान है, उसके ऊपर इंसाफ तो ये चाहता है, अदल तो ये चाहता है कि वो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, एक अल्लाह के सामने झुके, एक अल्लाह से मांगे, एक अल्लाह से विनती और दुआएं करे, अपनी हाजत और तमाम जरूरियात को अपने रब के सामने रख दे। ये एक इंसान, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे भाइयों, आज न जाने कितने मुसलमान हैं जो जुल्म की दलदल में फंसे हुए हैं, जो शिर्क की दलदल में फंसे हुए हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं और अल्लाह की इबादत के साथ में न जाने कितने लोगों को शरीक कर देते हैं। अल्लाह सुनने वाला है, लेकिन मेरा फला मौलवी भी सुनने वाला है, मेरा फला आदमी भी सुनने वाला है। अगर अल्लाह दूर और नजदीक से सुनता है तो मेरा फला शख्स भी दूर और नजदीक से सुनने की सलाहियत रखता है। अल्लाह की सिफत में शरीक कर दिया। मेरे भाइयों, अगर हम इंसाफ के साथ में अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, वो तमाम सिफात, वो तमाम खूबियां इबादत की जो अल्लाह के साथ में खास हैं, अगर हमने अल्लाह के साथ में खास रखा तब तो इंसाफ है, तब तो अदल है, वरना ये जुल्म होगा, वरना ये शिर्क होगा। और ये शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, और जुल्म ऐसा कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करेगा। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक मत करना। क्यों? शिर्क करना ये सबसे बड़ा जुल्म होगा, सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। मेरे भाइयों, शादीशुदा लोगों, जरा सुन लो, गौर करो। एक आदमी की शादी हुई, अल्लाह के चंद कलमात पढ़ करके जो मौलवी ने निकाह के वक्त में पढ़ा दिए, उसने एक लड़की को अपने लिए हलाल कर लिया। उसने ये मान लिया कि मैं अपनी बीवी को हलाल लुकमा खिलाऊंगा, उसके कपड़े का इंतजाम करूंगा, उसकी तमाम जरूरियात को पूरा करूंगा, वायदा कर लिया और वो वायदा पूरा भी कर रहा है। उसको खिला रहा है, उसको पिला रहा है, उसके कपड़े का इंतजाम भी कर रहा है। लेकिन वो औरत इतनी मक्कार है, इतनी मक्कार
बेकार है कि वो अपने मर्द को छोड़ करके किसी गैर मर्द पर नजर दौड़ाती है। अपने मर्द का वो हक जो मर्द के साथ में खास था वो किसी और को देने के लिए भी तैयार है। बताओ मेरे भाइयों, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके मुझे जवाब देना, कौन सा आदमी है जो ये गवारा कर लेगा कि उसकी बीवी उसका वो हक जो उसके साथ खास है वो किसी और मर्द को भी दे दे, वो किसी और मर्द की तरफ भी नजर उठा करके देखे? बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, जो हमें पिला रहा है, जो हमारी तमाम जरूरियात का बंदोबस्त कर रहा है और फिर ये कह रहा है कि लोगों शिर्क मत करना, उसके बावजूद हम ना इंसाफी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं और उम्मीद जन्नत की लगाए बैठे हैं। अल्लाह हरगिज जन्नत नहीं देगा शिर्क करने वाले को। तो नंबर 1, अल्लाह की इबादत में नाइंसाफी, इसकी एक मिसाल ये हो गई। आगे चलते हैं। अगर आपके पास कई बीबियां हैं, होता है बाय चांस लोग कर लेते हैं डबल शादी, और हमारी शरीयत में ये जायज भी है और बड़ी हिकमत भी है। आज अगर ये मीडिया तक की बात पहुंचे तो लोग ये ना समझे कि ये कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 शादियां करना चाहिए और उसका अलग मफहूम और अलग मतलब और उसका अलग मीन्स पहनाने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शरीयत जायज कहती है, डबल तिबल या 4-4 शादियां करने की इजाजत देती है। लेकिन अगर कोई आदमी इंसाफ ना कर सके बीबियों के दरमियान में तो फिर अल्लाह ने क्या कहा है? आइए पारा नंबर 4 या 3 सूरतुन निसा आयत नंबर 3। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबाआ व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन। ऐ लोगो, जो औरतें तुम्हें पसंद आ जाए उन औरतों में से 2-2 शादियां करो, 2-2 निकाह करो, या 3-3 से निकाह करो, या 4 बीबियां अपने निकाह में रख सकते हो। ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए बस इतनी हद है। 4 बीबियां अगर वो रखना चाहे तो रख सकता है, ये इजाजत है। वैल खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम अपनी बीबियों के दरमियान में इंसाफ ना कर सको, अगर तुम्हें ये डर हो, अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम अपनी बीबियों के दरमियान में इंसाफ ना कर सकोगे, अपनी बीबियों को सही हक ना दे सकोगे, अल्लाह ने फरमाया फवाहिदतन, तो एक ही कर लो। अब अगर औरतें सुन रही हो तो कहीं गाली मत देने लगना कि मौलवी साहब तो भाई डबल डबल तेबल तेबल करने की दावत दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर ही कल से किसी को पैगाम दे डाले और डबल कर ले। आज की औरतें बहुत ज्यादा घबराती हैं, सौकन या सौतन बर्दाश्त नहीं करती हैं। अभी आजमा के देख लेना कभी, और अपनी औरत के पास जाके कहना मेरे दिल चाह रहा है कि जरा एक और कर लूं, बस कल से शुरू हो जाएगा मामला, पूरा अखाड़ा बन जाएगा आपका घर। बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो बहरहाल ये मसला अलग है। लेकिन अगर डबल बीबियां हैं तो इंसाफ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कर ली किसी बिना पर डबल, भाई का इंतकाल हो गया या किसी का इंतकाल हो गया, हस्बे जरूरत अपने निकाह में ले लिया, तो पुरानी वाली को एक तरफ, नई वाली को करीब कर लिया। इंसाफ बीबियों के दरमियान होना चाहिए। मैंने बात यहां से उठाई थी कि बेइंसाफी सिर्फ अदालत में ही नहीं होती है, कोर्ट और कचहरी में ही नहीं होती है, या इंसाफ और जजमेंट वही नहीं होते हैं, बल्कि शरीयत ने हर हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की है। बात करोगे तो इंसाफ के साथ में करोगे, अल्लाह की इबादत में इंसाफ, औरतों यानी अपनी बीबी के दरमियान में इंसाफ करना है। अब बीबी के बाद बच्चों का नंबर आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें शादी के बाद बच्चे दे दिए, अल्लाह ने प्यारे से फूल हमारे आंगन के अंदर खिला दिए,
प्यारा सा चिराग हमारे घर के अंदर जल गया। 2-2 बच्चे हो गए, 3-3 बच्चे हो गए। कोई बच्चा काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। मेरे भाइयों, तमाम के साथ में इंसाफ करने की मिसाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, अचानक और एक आदमी भी बैठा हुआ है, एक सहाबी बैठा हुआ है, उसका एक छोटा सा बेटा दौड़ता हुआ आया और आने के बाद अपने बाप की गोद के करीब आ गया। उस बाप ने अपने बेटे को बड़े प्यार से अपने करीब किया और करीब करने के बाद उसकी पेशानी पर या उसके गाल पर बोसा ले लिया, बोसा दे दिया और देने के बाद अपनी रान पर बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद उसकी दौड़ती हुई एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। बच्ची दौड़ती हुई अब्बा अब्बा पुकारती हुई चली आ रही है। अब्बा की गोद के जब करीब हुई तो उन्होंने, उन सहाबी ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से अपनी दूसरी रान पर बिठा लिया। फर्क समझ में आया? बेटा आया, गोद में भी बिठाला, उसको बोसा भी दिया, उसको बोसा भी ले लिया। बेटी आई, बेटी को सिर्फ अपनी रान पर बिठाया लेकिन उसे बोसा नहीं दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मेरे सहाबी, तुमने इंसाफ नहीं किया, तुमने अपने बच्चों के दरमियान में इंसाफ नहीं किया। हो सकता है मेरे भाइयों, आज जिस तरीके से फर्क, डिफरेंस आज बेटे और बेटियों के दरमियान में, हमारे दरमियान में है, कहीं उस सहाबी के दिल में भी ना आ जाता। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को समझा दिया, कहा सहाबी, तुमने अपने बच्चों के साथ में जो उल्फत और मोहब्बत का जो मामला किया, दोनों के दरमियान में इंसाफ का मामला नहीं किया है। इंसाफ क्या था? जिस तरीके से बेटे को बोसा दिया था, उसी तरीके से बेटी को भी, जिस तरह उसे रान पे बिठाया था, ऐसे ही उसको भी बिठाना चाहिए था। और यहां एक बात और बता दूं, हमारी एक पहले बीबी थी, उससे एक बच्चा या बच्ची किसी बिना पर खत्म हो गई। अब उसके बाद दूसरी जबकि उसके भी बच्चे हो गए। अब जो बेचारी मौजूदा है वो उस पर तीखी नजरें डाल रही है, टेढ़ी नजरें डाल रही है, ये बच्ची कहां से आ गई, इसको हटाओ, ये करो, वो करो। मेरे भाइयों, बाप की जिम्मेदारी कम से कम है कि उस बेटी के साथ में या उस बेटे के साथ में जो पहली वाली बीबी का है, उसके साथ में ये इंसाफ करे। अगर बीबी नहीं करने देती है तो उसे भी सबक सिखाना चाहिए, उसे भी अदब देना चाहिए। ये उलमा बैठे हैं जो मिशकात पढ़ाते हैं, इन्हें मालूम है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अपने घर वालों से लाठी को उठा करके मत रख दिया करो, बल्कि अदबन जरा एक डंडा भी संभाल करके रखा करो, वरना अगर ढील छोड़ दी तो ये जो बीबी है तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगी। और इन्हें अल्लाह का खौफ भी दिलाया करो, डर भी दिलाया करो। मेरे भाइयों, आज हमारे हालात जो हैं वो ये हैं, अपने घर के ताल्लुक से सुबह हुई, दुकान पे जाना है, खेत पे जाना है, खलियान में जाना है, काम कैसे करना है, कमा के कैसे लाना है, शाम हो गई, खाना खाया और सो गए बिस्तर पर, हमें अपने घर की कोई फिक्र नहीं है। बच्चे कैसे पल रहे हैं, उनको अदब कैसे सिखाया जा रहा है, बीबी भी नमाज पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, सारी चीजें खत्म है। किसकी जिम्मेदारी है? ये बाप की जिम्मेदारी है, घर के मुखिया की सबसे पहले जिम्मेदारी है। बहरहाल बात ये चल रही थी कि अगर बच्चे डबल बीबी से हों तो बाप की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के साथ में इंसाफ करें, या बिल्कुल डायरेक्टली सगे बच्चे हैं तो जिस तरीके से अगर तुम 10 का नोट लड़के को दे रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 10 का नोट अपनी बेटी को भी दो, ये समझ करके ये तो बेटी है और ये बेटा है, बेटा बड़ा लाडला है, बड़ा प्यारा है, इसे मैं 100 रुपए दूंगा, इसे मैं 50 दूंगा, इसे 10 दूंगा, और बेटी को 5 रुपए दे करके निपटा दिया। इंसाफ नहीं है ये बच्चों के दरमियान में, इंसाफ करना पड़ेगा। आओ जरा इंसाफ की एक मिसाल और ले लेते हैं। इसमें जायदाद की तकसीम भी आ जाती है, पैसे का देन और लेन भी आ जाता है। हजरत नोमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे बाप ने मुझे गुलाम देने का इरादा बना लिया,
मेरी मां के दरमियान और मेरे बाप के दरमियान में बात हो गई मुझे गुलाम देने की, लेकिन मेरी मां ने कहा मैं उस वक्त तक नहीं मानूंगी जब तक कि इमामी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुम गवाह ना बना लो। मेरे इस बेटे को तुम एक गुलाम हिबा करोगे, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह से तस्दीक करा लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को गवाह बना लो, तब मैं मानूंगी। हजरत बशीर रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटे को लेकर के इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं, दरबारे रिसालत में पहुंचते हैं और कहने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, इन्नी नहल तो इबनी हादा गुलामन, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अपने इस बेटे को एक गुलाम हिबा करने का इरादा कर लिया है, मैं अपने इस बेटे को एक गुलाम देना चाहता हूं। बुखारी शरीफ की रिवायत है किताबुल हिबा के अंदर, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने इस बेटे को एक गुलाम देना चाहता हूं। ऐ अल्लाह के नबी आप गवाह बन जाइए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर दिया आना हलता कुल्ला वलदका हादा मिसलहु, ऐ मेरे सहाबी बताओ क्या तुमने इसी तरीके से तुमने अपने तमाम बेटे को एक एक गुलाम देने का इरादा किया है या नहीं किया है? जिस तरीके से तुम अपने बेटे नोमान को गुलाम देना चाह रहे हो, क्या तुम अपने दूसरे बेटे को भी देना चाह रहे हो या नहीं देना चाह रहे हो, या तुमने उनको दिया है या नहीं दिया है? कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इरजिहु, उसको लौटा लो, तुमने जो गुलाम दे दिया है उसे वापस कर लो, या तो तमाम को दो या उसे वापस कर लो। और दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फत्तकुल्लाह, ऐ लोगो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, फादिलू बैना औलादिकुम, और अपनी औलाद के दरमियान में इंसाफ किया करो, अपनी औलाद के दरमियान में इंसाफ करो। समझ में आया? शादी होने से पहले सब बच्चे प्यारे होते हैं, शादी होते ही फर्क शुरू। शादी हो गई, अब ये बेटा जरा ज्यादा बढ़िया नहीं है, अब अगर इसकी बीबी गुलामी कर रही है हमारे इशारे पे चलेगी, हमारी बात मानेगी तब तो ठीक है, वरना नाइंसाफियां भी शुरू हो जाती हैं, माँ बाप नाइंसाफी करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, औलाद के साथ में इंसाफ करना, कुरान और हदीस हमें इस बात की भी तालीम देता है। इंसाफ हर हाल में हमें करना चाहिए, बात करने में, इस्लाह कराने में। आज तो अगर दो भाई हमारे लड़ जाएं तो पड़ोसी खुश होता है, हाँ लड़ाई हो रही है अब मजा आएगा, देखो बहुत खुश होते हैं ये, अब मजा आएगा, जरा कैसे लड़ रहे हैं। अगर लाठी डंडों से लड़े तो दुआ करते एक हाथ फूट जाए तो अच्छा है, लेकिन कुरान क्या कहता है, वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन, ऐ लोगों अगर मोमिनों के दो गिरोह लड़ जाए, अगर दो जमात लड़ जाए, दो आदमी लड़ जाए या दो गिरोह या जमात लड़ जाए, फअस्लिहू बैना खबैकुम, ऐ लोगों तुम उनके दरमियान में इस्लाह करा दिया करो, उनके दरमियान में बेहतरीन फैसला करा दिया करो, उन्हें समझा दिया करो, उनका निपटारा करा दिया करो, उन्हें इंसाफ के साथ में उनके दरमियान में फैसला करा दिया करो। फासलिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, उनके दरमियान में इंसाफ करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी फरमाया कि उनके साथ में इंसाफ करो, फत्तकुल्लाह, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। और उसके बाद ये फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को महबूब रखता है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो दो जमातों के दरमियान में फैसला इंसाफ के साथ और अल्लाह का डर सामने रखते हुए इंसाफ कराना, यह सबसे अहम मसला है। आइए जरा कोर्ट और कचहरी की तरफ भी मैं लेकर के चलूं, अदालतों और पंचायतों की भी तरफ मैं आपको लेकर के चलूं। लोगों के दरमियान में फैसला करने की भी जिम्मेदारी कुरान ने हमें दी है। देखिए अल्लाह क्या कहता है,
इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। आए लोगों, तुम अमानत वालों की अमानतें उन तक पहुंचा दिया करो, अदा कर दिया करो। वैदा हकम तुम बैनन्नासी अन तहकुमू बिल अदल। ऐ लोगों, जब लोगों के दरमियान में फैसला करो, जब लोगों के दरमियान में इंसाफ करो, अन तहकुमू बिल अदल, तो इंसाफ के साथ में फैसला किया करो। लोगों के दरमियान में इंसाफ के साथ में फैसला किया करो। अब तो दौर ही खत्म हो गया। ये हमारे बुजुर्ग शायद लेफ्ट हैंड में बैठे हुए ये जानते हैं। आज से तकरीबन 40-45 साल पहले अगर किसी में कोई इख्तलाफ हो गया, कोई जमीन का झगड़ा या कोई लड़ाई हो गई, तो ये बेचारे चंद लोग बैठते थे, कोई पंचायत घर हुआ करता था या मुअज़्ज़ज़ लोग थे, लोग जमा हो जाया करते थे और वहां इंसाफ किया जाता था, लोग फैसले करते थे। हालांकि कुछ लोग गड़बड़ी भी कर दिया करते थे, ये खलेरा है, ये ममेरा है, ये करीबी है, ये रिश्तेदार है, पक्षपात कर दिया। हालांकि पक्षपात करने की कुरान के अंदर और हदीस के अंदर जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप खुद अपने तौर पर अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर इंसाफ कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अदल के साथ में इंसाफ करें। और इस आयत के अंदर अल्लाह हुक्म दे रहा है हुक्मरानों को भी, जिनको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, जो कौम के लीडर हैं, जो कौम के हुक्मरान हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इंसाफ के साथ में फैसला करें। और अगर फैसला इंसाफ के साथ में नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब उनके ऊपर दुनिया के अंदर भी आएगा और आखिरत के अंदर क्या नतीजा होगा वो इंशाअल्लाह मैं आप हजरात के सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वइदा हकमतुम बैनन्नासी अन तहकुमू बिल अदल। ऐ लोगों, जब लोगों के दरमियान में फैसला करो, लोगों के दरमियान में जब हुक्म नाफिज किया करो, इंसाफ के साथ में फैसला करो और अमानत वालों की अमानतें उन तक पहुंचा दिया करो। बड़ी अहम बात है ये, अमानत वाली बात भी बड़ी अहम है। आज अमानत के अंदर खयानत, अगर किसी को मुतवल्ली साहब बना दिया गया मस्जिद का तो मस्जिद के पैसे ही गायब। अगर किसी को मदरसे का खजांची बना दिया गया, मदरसे के पैसे गायब। अगर किसी को दुकान के पैसे हवाले कर दिए गए, उसके गायब। और अगर किसी को मुअज़्ज़ज़ समझ करके किसी ने कहा भाई साहब जरा ये सोना रख लो, 2 तोले है, हमारे यहाँ चोरों का खतरा है, हमारा मकान जरा बयामा जंगल के अंदर है, सहरा के अंदर है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जरा ये 2 तोले के सोने का हार है, जरा रख लो। अगर 1 महीने के बाद वो साहब कहे हार दिया था जरा दे दो हमें, कहेंगे हैं कौन सा दिया था, हमें तो याद नहीं आ रहा कब दिया था। जरा देर में सारा ईमान ऐसे हड़प कर जाएंगे जैसे गिलास एक पानी का पी जाओ पता ही नहीं चलता, ऐसे ही हड़प कर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग भी अमीन कह रहे हैं जो इमाम कायनात को नहीं मानते हैं, जो इमाम कायनात को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी आपको अमानतदार कह रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़ करके मदीना की तरफ रवाना हो रहे हैं, इमाम कायनात के पास कुफ्फार की बहुत सारी अमानतें रखी हुई थी। अल्लाह के नबी जब मक्का छोड़ने लगे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगे अली मक्का वालों की अमानतें मेरे पास रखी हुई हैं, वापस कर देना। अल्लाह के नबी चाहते तो सबको अपने पास कंट्रोल में ले लेते, हमें सता रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, मक्का से निकलने पर मजबूर कर रहे हैं, हमें यहां रहना दूभर कर दिया, चलो इनकी सारी जायदाद को हड़प कर लो। नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कहा अली मेरे जाने के बाद मक्का वालों की सारी अमानतें वापस कर देना। इसको कहते हैं अमानतदारी। और अमानत देने का मतलब एक ये भी है कि जिम्मेदार उसको बनाओ जो अमानत को उठा सके, जो अमानत के साथ उस ओहदे को निभा सके, उसको अमीन बनाओ। इसका एक मतलब यह भी है, या हाकिम और हुक्मरान उसी को बनाओ जो उसका अहल हो। ऐसा नहीं है
कि चलो भाई इलेक्शन हो रहा है, जिसने 10,000 मारे मुंह पर, चलो भाई वोट उसी का पक्का। मेरे हिंदुस्तान की सियासत भी इसकी इजाजत नहीं दे रही है, वरना आज माहौल तो ये बन रहा है कि पैसा दो और वोट लो। ये एक स्कीम और एक फलसफा लोगों ने चला रखा है मेरे भाइयों, ये भी अमानत के बरखिलाफ है, ये भी नहीं होना चाहिए। खैर, लोगों के दरमियान में फैसला करना, जो फैसला किया जाता है, चाहे वो अदालत करे, चाहे वो कोर्ट करे, चाहे पुलिस वाले अपने हाथ में किसी मुजरिम का हाथ पकड़ करके लेकर के जाएं, चाहे पंचायत रूम के अंदर लोग पंचायत कर रहे हों, अगर 10 पंचायतियों के सामने एक ऐसे आदमी की पंचायत आ जाए जो उसका बड़े पुराने जमाने से दुश्मन हो, तो क्या करेगा? अच्छा आजा, अब आया तो कटघरे में, अभी देख क्या नतीजा बनाता हूं। अब वो इंसाफ नहीं करेगा, लेकिन कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, पर इंसाफ का जब नंबर आ जाए तो हमें चेहरा नहीं देखना है, यह हमारा है या गैर है, यह हमारा खालाजाद है या फुपेरा है, यह हमारा रिश्तेदार है, यह मुसलमान है या ये गैर मुस्लिम है। मेरे भाइयों, ये तमाम बातें इंसाफ करते वक्त हमारे इंसाफ और जजमेंट के दरमियान में हाइल नहीं होना चाहिए। दलील क्या है? आइए, कुरान की वो आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के लिए गवाही को कायम करो। गवाह सही तौर पर बनो, सही तौर पर गवाही दो, गवाही सही तौर पर दे करके इंसाफ को कायम करने वाले बन जाओ। बिलकिस्त, इंसाफ के साथ में अल्लाह के लिए गवाही दो, अच्छे अंदाज से गवाही दो, रास्तबाजी के साथ में गवाही दो। और क्या फरमाया? वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ लोगो, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ न करने पर, तुम्हें जुल्म करने पर आमादा न कर दे, ना इंसाफी करने पर तुम्हें आमादा न कर दे। ए दिलू, ऐ लोगो तुम इंसाफ करो, ऐ मोमिनो तुम इंसाफ करो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा, इसलिए कि ये इंसाफ करना ये तक़वा के ज्यादा करीब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने के ज्यादा करीब है, ये मुत्तकी होने के ज्यादा करीब है। कितनी प्यारी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही है, जरा अंदाजा करो। अल्लाह के नबी को मक्का वालों ने सताया, लोगों ने पत्थर मारे, इमाम कायनात को घर से बेघर कर दिया, अल्लाह के नबी को गालियां दी हैं, लोगों ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों को गलियों में घसीटा है। हजरत बिलाल को जमीन पर घसीटा, हजरत बिलाल को जमीन पर लिटाकर और नीचे से आग जलाकर या तपती रेत पर लिटाकर के ऊपर से भारी पत्थर रखा हुआ था। हो सकता है उन जालिमों में से किसी जालिम का केस इमाम कायनात के सामने आ जाए, हो सकता है उनका केस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के सामने आ जाए और उस दुश्मनी के नतीजे में कहीं नाइंसाफी न करने लगे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों, ऐ ईमान वालों, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कहीं ऐसा ना हो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी करने पर मजबूर कर दे, कहीं नाइंसाफी करने लग जाओ, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। आज दुनिया के अंदर हो रहा है तो यही हो रहा है। अगर आज हुकूमत के इन सिपाहियों के चुंगल में एक मुसलमान नौजवान का हाथ पहुंच जाए, आप वो पुलिस वाले, वो सुरता, वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जिन्हें इंसाफ करने के लिए, जिन्होंने वर्दी पहनते वक्त हलमनामा लिया था, वो पैसे लेकर के न जाने कितनी फाइल छूटी गढ़ करके चार्जशीट तैयार करके मुकदमे लगाते हैं। मेरे भाइयों, जज अपनी बंद कोठरी के अंदर जब इंसाफ करने के लिए बैठता है तो उसके पास एक लंबी किताब होती है, नौजवान को हमने फला जगह चौराहे से उठाया था, इसने फला को कत्ल किया है, फला को गाली दी है, फला को ऐसा किया है, हालांकि बेचारे ने कुछ नहीं किया है। इन्होंने
सब कुछ बना दिया और बनाने के बाद कोर्ट में चला गया, कचहरी में चला गया, वहां कानून पास हो रहे हैं, उन पर दफाएं लग रही हैं और लगने के बाद जब जजमेंट देने के लिए जज हजरात बैठ रहे हैं तो वो बस फाइल देख रहे हैं। कभी पुलिस वालों से नहीं पूछते भाई साहब सही किया है? बहुत बाद में जाकर के जब गवाहियां पेश होती है, जब एक मुल्जिम उसको मुजरिम बना दिया जाता है और जब इंसाफ का नंबर आता है, 3 साल बेचारे ने दाल खाई, 3 साल तक बेचारे ने पुलिस के डंडे खाए और उसके बाद जब इंसाफ का नंबर आता है तो एक जजमेंट देने वाला एक जज कहता है कि इसको बरी किया जाता है, बेकसूर है ये, इसका कोई कसूर नहीं है। इतने दिन के बाद अब गवाहियां ली जा रही हैं। दुश्मनी कौन है? मुसलमान है? कौन है? ईसाई है? कौन है? जात और बिरादरी के एतबार से कमतर है? नहीं मेरे भाइयों, अगर इस्लाम की शिक्षा को देखना है, इस्लाम की तालीम को अगर देखोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के साथ में इंसाफ करने का हुक्म दे रहा है। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्लाह तादिलू इदिलू, कहीं किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना इंसाफी करने पर मजबूर ना कर दे। हुआ अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। और उसके बाद फिर अल्लाह नसीहत कर रहा है, ऐ लोगो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, ऐ लोगो तुम अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। और जो कुछ भी तुम अमल करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। तुम जो कुछ भी करोगे उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। आइए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी दुनिया वालों के लिए नबी बना करके भेजा, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ कायम कर दिया, वो जुल्म और तशद्दुद के अंदर जिंदगी गुजारने वाली कौम को इंसाफ देने वाला बना दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आता है, एक मुकदमा आता है। अगर कोई आदमी चोरी कर ले, इस्लाम का कानून है कि उस चोर की अगर चोरी साबित हो जाए, अगर गवाह मुकम्मल हो जाए तो उसका हाथ यहां से काट दिया जाएगा, पहुंचे से हाथ काट दिया जाएगा। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के कुछ दिन के बाद अचानक कबीले बनु मखजूम की एक औरत चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर ली जाती है, पकड़ ली जाती है। मुकदमा इमाम कायनात की अदालत में आ जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, बनु मखजूम की औरत फातिमा का हाथ फला दिल फला मैदान के अंदर सारे लोगों की मौजूदगी में काटा जाएगा। बड़ा कबीला है, बड़ा खानदान है, बड़े बड़े सरावरदा लोग हैं, बड़े ऊंचे ऊंची टोपी वाले लोग वहां पर मौजूद हैं। उसी खानदान की औरत है। अगर फातिमा का हाथ काटा गया तो बनु मखजूम कबीले की नाक कट जाएगी, मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। लिहाजा मीटिंग बैठाई गई, कहा चलो नबी की बीवियों के पास चलते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से सिफारिश कर दें कि फातिमा के हाथ को ना काटा जाए। अगर इस जुर्म के बदले में अगर बहुत बड़ी रकम बतौरे जुर्माना के, बतौरे तावान के अगर आयद की जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फातिमा का हाथ हम कटने नहीं देंगे। उम्महातुल मोमिनीन ने मना कर दिया, कहा नहीं हमारी जरूरत नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। आज होता है ना कि अगर कोई मामला हो जाए तो हम एमपी, एमएलए और विधायक और प्रधान और चेयरमैन न जाने कहां कहां जाते हैं, और मुसलमान भी कभी कभी नजर भी आता है कि नाहक है, फिर भी उसको उल्टा कराने की कोशिश करते हैं। आ रहे हैं बेचारे,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आ गए, मना कर दिया उन्होंने, हमारी जुर्रत नहीं है, हम अल्लाह के नबी से बात कर लें, हम नहीं कर सकते। कहा फिर मीटिंग बैठी, क्या करना चाहिए? कैसा करो, कोई करीबी बंदा ढूंढो जो अल्लाह के नबी के बहुत ज्यादा करीब हो। तो उसामा बिन जैद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे, जो गुलाम है, उनके बेटे उसामा के पास गए सिफारिश कराने के लिए। कहा भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा सिफारिश कर दो, इस औरत का हाथ बच जाए वरना हमारी तो नाक कट जाएगी। कहा अच्छा। कहा हमारा तो उठना बैठना दोबर हो गया है, हम तो परेशान हैं, इज्जत कैसे बचाई जाए? उसामा ने गौर किया, कहा अच्छा इतना परेशान हो? कहा अच्छा एक बात और सुन लो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई जुर्माना आयद करना चाहते हैं, कोई फाइन लगाना चाहते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फातिमा मखजूमिया का हाथ बच जाए, हम ये चाहते हैं। कहा अच्छा चलो ठीक है। हजरत उसामा उठे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हुए थे। हजरत उसामा गए और जाने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी, फातिमा मखजूमिया ने जो चोरी कर ली है, इसके खानदान के लोग बहुत परेशान हैं, बड़े बेताब हैं, रातों को नींदें उड़ चुकी हैं। वो ये कह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं, अरे अल्लाह के नबी आप कोई ताबान कबूल कर लीजिए, इस हाथ के बदले में कुछ भी ले लीजिए, लेकिन फातिमा मखजूमिया का हाथ ना काटा जाए, इसके हाथ को छोड़ दिया जाए। मान लिया गया। अभी असल में कोई वाकया सुना तो लोग कहते हैं पता नहीं झूठ गढ़ देते हैं। अभी ट्रेन के अंदर 2 पुलिस वाले, वो बेचारे रात की ड्यूटी से लौट रहे थे सुबह के वक्त में, तो उन्होंने शराब का तस्करा किया। कहा फला जगह शराब कई कमरों में भरी हुई थी। अब वो एक कमरे की तरफ हम थे और एक तरफ दूसरे लोग थे, छापा लगा तो हम गए, अचानक देखा कि उसके कमरे के अंदर शराब तो भरी है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ना चाहा, उसने तकरीबन 10,000 रुपए मेरे बाएं हाथ में पकड़ा दिए। अब मैं क्या करता यार, मैं उसके शराब पकड़ाता या 10,000 को देखता? मैं 10,000 लेकर के आगे बढ़ा। साहिब जब पीछे से आए तो मैंने कहा सब बिल्कुल फाइन है, सब बेहतर है यार, कुछ नहीं है, चेक कर लिया मैंने, इस कमरे में कुछ भी नहीं है। खुद बयान कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये हैं। अब लेकिन भाई ये दौर नहीं है कि कुछ इतराज किया जाता। मैं सवाल कर देता कि भाई साहब क्या किया आपने, वर्दी अभी भी पहने हुए हैं, एक डंडा आपके हाथ में है, लेकिन नहीं भाई सवाल ना करो तभी बेहतर है, हालात अच्छे नहीं हैं। बहरहाल लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से ये कहा कि उन्होंने 10,000 दिए, हम खामोश हो गए और साहिब को हमने वहीं से पलटा दिया, इस कमरे के अंदर कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश पहुंची, शहीयते बेटे हजरत उसामा ने सिफारिश की, आए अल्लाह के नबी ये लोग परेशान है, कितना बड़ा जुर्माना ले लीजिए। रिश्वत नहीं दी जा रही थी, जुर्माना देने की बात की जा रही थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने इतनी बात रखी गई, सहाबा ने देखा इमाम कायनात के चेहरे पर सुर्खी के आसार नमूदार हैं, आपका चेहरे पर पसीना आ रहा है, आपका चेहरा जब गुस्सा में तमतमाता था, इमाम कायनात का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाया करता था। अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा हसीन थे, अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा जमील थे, इमाम कायनात बहुत ज्यादा गोरे थे। इमाम कायनात का जब चेहरे पर गुस्सा नमूदार होता था, अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख पड़ जाया करता था। सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। और मालूम है क्या कहा, अतशफ़उ या उसामा फी हद मिन हुदूदिल्लाह, आए उसामा क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद को पामाल करने के लिए सिफारिश कर रहे हो? अल्लाह की हदों में से, अल्लाह ने बहुत सारी हदें बनाई हैं। अगर कोई शादीशुदा जिना कर लेता है तो उसे मुकम्मल तौर पर इस दुनिया के अंदर रहने का इख्तियार नहीं है, जमीन के अंदर गाड़ करके इस्लामी अदालत, इस्लामी हुकूमत उसे मार डालेगी, उस पर हद कायम करेगी।
अगर कोई किसी पर तोहमत लगाता है तो उसको कोड़े मारे जाएंगे। और इस तरीके से बहुत सारी हदें हैं। अगर कोई आदमी चोरी कर लेता है तो उसको चोरी के बदले में उसका हाथ काटा जाएगा। ये इंसाफ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या उसामा अतशरफी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद को तोड़ने के लिए सिफारिश कर रहे हो? और आगे क्या फरमाया, फवल्लदी नफ्सु मुहम्मदिल बियदी लो अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिल सरकत या सरिकत लकतातु यदहा, अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी कर लेती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी का हाथ भी अल्लाह की हद को नाफिज करने के लिए काट देता। किसी शायर ने क्या कहा, फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, अदल का दस्तूर है कि हाथ काटा जाएगा। मेरे भाइयों, लख्ते जिगर छोटी बेटी फातिमा से कितनी मोहब्बत थी। इमाम कायनात को इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल इल्ला फातिमा बिज़ातुम मिन्नी, लोगों सुनो, फातिमा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। मल आज़ाहा फकद आज़ानी, जिसने मेरे इस लगते जिगर को तकलीफ दी उसने गोया कि मुझे तकलीफ दी। लेकिन हद को कायम करने के लिए इमाम कायनात ने अपनी लगती जिगर फातिमा का नाम लिया। का लोगों सुनो, तुम तो फातिमा मखजूमिया की बात करते हो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की लगती जिगर, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी चोरी कर लेती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी का भी हाथ काटने में दरेग नहीं करता। यह है अदालत, यह है इंसाफ। मेरे भाइयों, अगर इंसाफ कायम करोगे तो मुआशरा मुस्तहकम हो जाएगा, मुआशरा स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगा। और जब नाइंसाफी करोगे तो मुआशरा अच्छा नहीं हो सकता है, हुकूमतें अच्छी नहीं हो सकती हैं। बल्कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, अगर एक हाकिम इंसाफ को कायम करता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ में होती है, और अगर वो नाइंसाफी करता है तो अल्लाह उसे उसके अपने हाल पर छोड़ देता है। यह है। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल, ऐसी न जाने कितनी मिसालें हैं, लेकिन आइए एक मिसाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हजरत उमर फारूक की ओर देकर के अपनी बात को खत्म करूं। आइए, अदालत, हुकूमत सीखनी है, हुक्मरानी सीखनी है, अगर लीडर बनना है, अगर मंत्री बनना है तो आओ सीखो इन सहाबा और इन इस्लाम के जियालों से। मिस्र के फातेह मिस्र और मिस्र के गवर्नर अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिस्र के गवर्नर हैं। काहिरा के अंदर घुड़दौड़ का मुकाबला हुआ, कंपटीशन हुआ। लोग घोड़ा दौड़ाने के लिए अपना अपना घोड़ा लेकर के आ गए। बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। एक ईसाई ने भी, एक किप्ती ईसाई ने भी उसके अंदर शिरकत की, और अमर इब्ने आस के बेटे ने भी उसके अंदर शिरकत की। घोड़ा दौड़ाया गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अमर इब्ने आस के बेटे का भी घोड़ा दौड़ रहा है, और एक ईसाई किब्ती का भी घोड़ा दौड़ रहा है। ईसाई का घोड़ा बड़ा तेज रफ्तार था। घोड़े को उसने जब लगाम तेजी के साथ में झटका दिया, लगाम को, उसकी रासों को, उसकी रस्सी को उसने झटका दिया, उसका घोड़ा तेज रफ्तार के साथ में निकलता बना, आगे चलता चला गया। और अमीरुल मोमिनीन हजरत अमर इब्ने आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह गया। मुकाबला एक ईसाई ने जीता। पलट करके जब वापस आया,
हजरत अमर इब्ने आस के बेटे ने अपना एक दुर्रा निकाला और निकालने के बाद उस ईसाई के पीठ पर न जाने कितने कोड़े बरसा दिए। तेरी इतनी जुर्रत, मैं गवर्नर का बेटा हूं और तू इतना आगे बढ़ गया। अगर तेरा घोड़ा तेज भी चल रहा था तो तुझे धीरे रखना चाहिए था, मुझसे आगे नहीं निकालना चाहिए था। उन्होंने निकाले दुर्रे और 4-5 लगा दिए। वो बेचारा आदमी क्या कहता? कुछ नहीं कहा। आज की भाषा में हम समझ सकते हैं वो थे मंत्री और हजरत उमर फारूक मदीना के अंदर थे मुख्यमंत्री। ये अदालत नहीं थी, चलो भाई इसके जरिए बात को पहुंचाओ, उसके जरिए बात को पहुंचाओ। वो इस ईसाई ने घोड़ा उठाया। घोड़ा उठाने के बाद तेज रफ्तारी के साथ में मदीना की तरफ रवाना हो गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की अदालत के अंदर पहुंचा और पहुंचने के बाद अपने मुकद्दमे को रख दिया, अपने मुकद्दमे को पेश कर दिया। कहने लगे, या अय्युहल अमीरू कद ज़लम इब्नुल अमीर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ हजरत उमर फारूक, मिस्र के अंदर जिनको तुमने अमीर बनाया है, यानी अमर इब्ने आस के बेटे ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे मारा है, मेरे ऊपर दुर्रे लगाए हैं, मुझे सताया है। का क्या हुआ? उन्होंने सारा मैटर सुनाया। का इस तरीके से घुड़सवार था, घुड़दौड़ का मुकाबला था और मेरा घोड़ा आगे निकल गया, इसके बदले में इन्होंने मुझे सजा दी है, मुझे मारा है और मेरी पीठ पर इनके चाबुक के निशान ये दिखाई दे रहे हैं। का अच्छा, का ठीक है, ठहर जाओ, जब तक मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला दूंगा, जब तक ये उमर चैन से नहीं बैठेगा, तुम यहीं ठहरो। एक लेटर लिखा और लिखने के बाद एक एलची को बुलाया, कहा जाओ घोड़ा दौड़ा करके और हजरत अमर इब्ने आस और उनके साहबजादे, उनके फर्जंद को दोनों को तलब करके ले आओ। एलची गया, एक छोटा सा रुक्का, एक छोटा सा खत लेकर के पहुंच गया। हजरत अमर इब्ने आस के हाथों में थमा दिया, हजरत अमर इब्ने आस के हाथों में पकड़ा दिया। हजरत अमर इब्ने आस ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद फौरन 2 तेज रफ्तार घोड़ों को तैयार किया, एक पर अपने बेटे को बिठाला और दूसरे घोड़े पर खुद सवार हो गए और होने के बाद तेजी के साथ में अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की अदालत में पहुंच जाते हैं। कहे, अल्लाह, आए अमीरुल मोमिनीन, क्या मामला है बताइए, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए, मैं अपने बेटे के साथ हाजिर हो चुका हूं। का रुको, उस ईसाई को बुलाया, बताओ मामला क्या है, अमर इब्ने आस को तो सुना दो, मामला क्या है, तुमने वहां बताया था नहीं बताया था? बताने लगे, का इस तरीके का मामला हुआ है और अमर इब्ने आस के बेटे ने मुझे कोड़े लगाए हैं, मुझे चाबुक लगाया है, जिसके निशानात मेरी पीठ पर दिखाई दे रहे हैं। हजरत अमर इब्ने आस ने अपने बेटी की तरफ निगाह उठाई ऐसे करके, हाँ ऐसा ही मामला है। तो वो मुसलमान झूठ नहीं बोलते थे, आज तो आदमी इशारे में झूठ बोल जाता है। अभी यहां सीतापुर के अंदर किसानों पर जो गाड़ी चढ़ाई गई, लोग कहने लगे हैं फला तो वहां मौजूद ही नहीं था, फला तो ऐसा हुआ ही नहीं है, फला तो वैसा हुआ ही नहीं है, बल्कि गलती किसानों ही की है। बेचारा एक नौजवान या एक बूढ़ा आदमी जो सामने पड़ा, उछल करके बेचारा उस गाड़ी के टापे पे गिरा, क्या हाल बना होगा उसका अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब सवाल हुए, मीडिया ने सवाल किया तो मालूम है क्या कहा? क्या गलती इन किसानों की है, ये हुड़दंग कर रहे थे, ये रोडों को जाम कर रहे थे, गलती तो इनकी है। उसी का शहर है, वही मुहतसिब, वही कातिल, उसी का शहर है, वही मुहतसिब, वही कातिल, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मेरे भाइयों, आज अगर अदालतों से सवाल करोगे, गरचे तुम मुजरिम ना हो, अगर तुम्हें उठा लिया गया तो तुम्हारा कसूर गरचे ना हो, लेकिन यकीन कर लो अदालत जब जजमेंट देगी तो कसूर तुम्हारा दिखाई देगा। ये हालात है। हजरत उमर फारूक मौजूद हैं,
ईसाई मौजूद है, हजरत अमर इब्न आस मौजूद है, उनका बेटा मौजूद है। अमर इब्न आस ने अपने बेटे की तरफ निगाह उठाई और सवाल करना चाहा, ऐ मेरे बेटे बताओ क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? झूठ नहीं बोल सकते थे, मुसलमान थे। कहने लगे हाँ अब्बा मुझसे ये गलती हो गई। हजरत अमर इब्न आस ने रजी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने अपने दुर्रे को लिया और लेने के बाद अमीरुल मोमिनीन के सामने बढ़ा दिया और कहने लगे आए अमीरुल मोमिनीन, आए हजरत उमर फारूक, लो ये मेरा, आए अमीरुल मोमिनीन मेरा कोड़ा लो, मेरा ये चाबुक लो और मेरी इस चाबुक से मेरे बेटे को इसी के सामने सजा दो। हजरत उमर फारूक ने कहा नहीं, होना तो ये चाहिए था कि इसी कोड़े से आप मिस्र के अंदर इसको सजा देते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि कोड़ा मेरा होगा, हाथ इस ईसाई के होंगे और मुल्जिम या मुजरिम जो है ये तुम्हारा बेटा होगा। लोग जमा हैं, लोगों पर सन्नाटा छाया हुआ है, मजमे पर सन्नाटा छाया हुआ है। मामला क्या है? एक गवर्नर का बेटा और एक ईसाई उसके ऊपर कोड़ा मारेगा। ईसाई ने अपने हाथ के अंदर कोड़ा ले लिया। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर फारूक ने फरमाया ईसाई इदरिबहु कमा ज़रबका, ईसाई जिस तरीके से गवर्नर के बेटे ने तुझे मारा है उसी तरीके से तू इसको मार। वक़्ज़ुलहु मन ख़ज़लका, और जिस तरीके से तुझे इसने रुस्वा किया है उसी तरीके से तू भी इसे रुस्वा कर दे। ईसाई ने कोड़ा उठाया, गवर्नर का बेटा अपनी पीठ उसकी तरफ करके हाजिर है। ईसाई ने अपने कोड़े को लगाना शुरू किया, मारना शुरू किया और गवर्नर के बेटे ने पिटना शुरू किया। मारने के बाद जितने कोड़े उसने मारे थे उन्होंने उतने कोड़े मार लिए, मार खा ली। और खाने के बाद और ईसाई ने वो कोड़े मारने के बाद अचानक कोड़ा सामने फेंका और फेंकने के बाद कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदल अब्दुहु व रसूलुहु। ये कह करके इस्लाम में दाखिल हो गए और कह दिया हमने सुना था कि इस्लाम के मानने वाले ये इंसाफ परवर होते हैं। इंसाफ मुझे मिल गया और इंसाफ मिला, वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। मेरे भाइयों, दुनिया के लोगों, आज कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है, बल्कि लोगों को अल्लाह हिदायत देता है और उन्हें इस्लाम की हक्कानियत समझ में आ जाती है। लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कोई धर्म परिवर्तन कराता नहीं है, धर्मांतर कोई नहीं करा रहा है। आज इल्जामात दे करके तुम जो है जो चाहो करो, तुम्हारा हुस्ने करिश्मा साज करे, जो चाहो करो, लेकिन मेरे भाइयों ये इंसाफ के बिल्कुल बरखिलाफ है, इंसाफ के बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। आइए आखिर में दो बातें मैं और कोट करने के बाद अपनी बात को खत्म करूंगा, इसलिए कि अभी ट्रेन 1 बजे की है और यहां से भी स्टेशन तक जाने में भी टाइम लगेगा। आइए एक हदीस इस बात की कि अगर इंसाफ हम करेंगे तो उसका बेहतरीन बदला हमें मिलने वाला है। क्या? कल क़यामत के दिन मैदानी महशर में बड़ा खतरनाक मंजर होगा। मैदानी महशर में बड़ा खतरनाक मंजर होगा। सूरज इतना नीचे होगा, अगर एक आदमी अपने हाथ को उठाए तो सूरज लग जाए। मेरे भाइयों, मई और जून के अंदर आज 900 करोड़ की मील की दूरी पर यह सूरज है, तो हमसे मई जून की धूप बर्दाश्त नहीं होती है। और सूरज जब इतना करीब होगा कि आदमी हाथ उठाए तो सूरज को लग जाए, उस वक्त आलम क्या होगा। और कोई सायादार दरख्त नहीं होगा, कोई ओट नहीं होगी, कोई दीवार नहीं होगी जहां साये के नीचे चला जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कल क़यामत के दिन 7 लोगों को अल्लाह अपने साए की जगह, साए के नीचे जगह देगा, जिस दिन कोई भी सायादार दरख्त नहीं होगा, मैदान महशर के अंदर कोई भी साया नहीं होगा। अल्लाह अपने अर्श के नीचे जगह देगा, उनमें से एक आदमी इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला, एक हाकिम, एक हुक्मरा, एक इमाम जो इंसाफ करता है, वो कल क़यामत के दिन
अल्लाह के अर्श के नीचे होगा। तो इमाम से मुराद यही लोग नहीं है, बहुत सारे मुसलमान भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग मुसलमान एमएलए एमपी या इस तरीके से विधायक या प्रधान और चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन वो भी धड़ाधड़ रिश्वत, अगली प्रधानी या अगली चेयरमैन ही जीतना है तो उसके लिए जरा जखीरा भी तो चाहिए, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो ये आयत उनके लिए है, ये हदीस उनके लिए है कि अगर वो इंसाफ करेंगे तो कल मैदान महशर में अल्लाह साए के नीचे रखेगा। और एक दूसरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाह अला मनाबिर मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान। इंसाफ करने वाले कल कयामत के दिन अल्लाह के यहां अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब होंगे, अल्लाह के दाएं हाथ के जानिब होंगे। अल्लाह उनको अपने मिंबरों पर, अल्लाह उनको ऊंचे मिंबरों पर बिठा लेगा, रोशनी के मिंबरों पर बिठा लेगा। ये फजीलत इंसाफ करने वालों की है। और अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो आइए कुरान की एक आयत पढ़ लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे, कल क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, कोई भी नफ्स जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, जर्रा बराबर भी जुल्म कल कयामत के दिन कोई भी नहीं किया जाएगा। और मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अकल दिखाने वाले, दुनिया के अंदर मक्कारियां करने वाले, जुल्म और ताअद्दी के पहाड़ तोड़ने वाले, असबियत पर, धर्म और जात और बिरादरी को लेकर के नाइंसाफी करने वाले लोगों, सुनो, कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आसमान को अपने हाथों के अंदर लपेट लेगा और लपेटने के बाद कहेगा, ऐनल जब्बारून व ऐनल मुतकब्बिरून। ये जुल्म करने वाले, ये जुल्म और इंसाफी नाइंसाफी करने वाले, जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले और तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? आ जाओ, अनल मलिको, अनल मलिको, आज मैं ही बादशाह हूं। कल क़यामत के दिन दुनिया का कोई बादशाह नजर नहीं आ रहा होगा, सब भूल जाएंगे। आज ये कुर्सियों पर जो बैठे हैं ना, सब भूल जाएंगे कहां है बादशाह, तो होश ही नहीं होगा कि बादशाह भी थे या नहीं थे दुनिया के अंदर। अल्लाह चैलेंज करेगा, आओ आज बादशाह मैं हूं। कहां है ये तकब्बुर से चलने वाले, ये अकड़ करके चलने वाले? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारेला हमें हर मैदान में जो चीज भी सुनी है या जो हम कुरान में पढ़ें, हदीस में पढ़ें, बहुत लंबा मौजू है, बहुत सारी बातें मैं बता सकता था, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हमें इंसाफ का दामन पकड़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुआशरे को पुरअमन और पुरसुकून बना दे। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को समझ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी कोर्ट और कचहरियों को, हमारे पंचायत घरों को इंसाफ वाला बना दे। अल्लाह गरीबों, मिस्कीनों या गरीबों की हैसियत से या जात और बिरादरी की हैसियत से या धर्म की हैसियत से लोग जो नाइंसाफी कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें समझ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें बीबियों के अंदर, हमें बच्चों के अंदर इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।